नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 1 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब नीतीश यादव, श्रवण चौहान, अश्विनी चौहान व अन्य लोगों ने सही दिया है। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने यम अध्यादेश पारित किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिसमें पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प असम है वह सही है। तो हम लोग यम के बारे में जान लेते हैं। यम का पूरा नाम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है, जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 29% का योगदान करता है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ भी कहा जाता है। असम सरकार ने यम अध्यादेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। अब हम लोग असम राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है, जो पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। असम राज्य का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की राजधानी दिसपुर है। असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम राज्य का राजकीय भाषा असमिया है और यहाँ का राजकीय वृक्ष होलोग, राष्ट्रीय पुष्प द्रौपदी माला, राष्ट्रीय पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बत्तख और पशु एक सींग वाला गैंडा है और यहाँ का राजकीय नृत्य बिहू है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे मांजुली द्वीप कहा जाता है तथा कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि असम में ही स्थित है। असम राज्य का गठन 15 अगस्त 1947 के हुआ। आज का अगला प्रश्न है, मलावी देश का नया राष्ट्रपति कौन बना है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पीटर मुथारिक, दूसरा सौलेओस चिलिमा, तीसरा लेजारस चकबेरा और चौथा है जीन अनसांग। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है लेजारस चकवेरा, वह सही है। तो लेजारस चकवेरा का जन्म सन 1955 ईस्वी में लिलोग्वे में हुआ है। इनकी पार्टी मलावी कांग्रेस पार्टी है। ये 28 जून 2020 को मलावी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किए हैं और वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति पीटर मुथारिका थे। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा पंजाब। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, वह सही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई को किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत डोर टू डोर कोरोना का सर्वे होगा और इस अभियान के अंतर्गत 15 दिन के अंदर 2.5 लाख से 3 लाख टेस्ट किए जाएंगे। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत में पहला लाइकेन कवक पार्क विकसित किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला तेलंगाना, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा गुजरात और चौथा छत्तीसगढ़। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है उत्तराखंड, वह सही है। तो उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ ज़िले में हुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क विकसित किया है। आज का अगला प्रश्न है, द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अदिशा दास, दूसरा हेम बरुआ और तीसरा है निकिता गिल और चौथा है सिमर सिंह। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है अदिशा दास, वह सही है। तो
उड़ीसा की प्रसिद्ध कवयित्री अरीसा दास ने द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ के लेखक हैं। हाल ही में इन्हें इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, इंटरपोल के जरिए किस देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला इराक, दूसरा ईरान, तीसरा चीन और चौथा पाकिस्तान। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प ईरान वह सही है। तो ईरान एक मामले में इंटरपोल से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दर्जनों लोगों को गिरफ्तार करने की मदद मांगी है। ईरान के अटॉर्नी जनरल के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति इस सूची में शीर्ष पर हैं। हाल ही में हुए बगदाद में ड्रोन हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के कारण ऐसा हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, गुजरात के किस ज़िले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला सुरेंद्रनगर, दूसरा बड़ोदरा, तीसरा पोरबंदर और चौथा जूनागढ़। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है बड़ोदरा वह सही है। तो वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसे हिंदी में वर्षा जल संचयन भी कहते हैं। और इस खास माध्यम से जल इकट्ठा करने की प्रणाली गुजरात के बड़ोदरा नगर में शुरू की गई है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश में राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा जापान। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है अमेरिका वह सही है। तो अमेरिका ने सार्वजनिक स्थानों पर बने राष्ट्रीय स्मारकों, भवनों या राष्ट्रीय बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया है। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 29 जून, दूसरा 30 जून, तीसरा 1 जुलाई और चौथा 2 जुलाई। तो जो इसमें आपका दूसरा विकल्प है 30 जून वह सही है। 30 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संसद के उन प्रक्रिया को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिसके अनुसार सरकार के संसदीय प्रणाली विश्व भर के लोगों के रोज़मर्रा के जीवन को बेहतर बनाती है। आज का अगला प्रश्न है, विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 29 जून, दूसरा 30 जून, तीसरा 1 जुलाई और चौथा 2 जुलाई। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प 2 जुलाई है वह सही है। तो हर वर्ष 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 2001 ईस्वी में शिकारी हथकन अकडोगन ने की थी। इस प्रकार से जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी से संबंधित इसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।